चले कहां तक लग गया था कल? चले देखे एक बार फिर से अपन ने देखा था मगध में राजवंशों का उदय। भारतीय इतिहास में यदि राजवंशों की शुरुआत होती है तो वो मगध से। मगध एक 16 महाजन पद था और इसका संबंध कहां से है? बिहार से। तो 16 महाजन पदों में से एक मगध था और इसका संबंध कहां से है? भारत के बिहार से। इसकी राजधानी हुआ करती थी राजगृह या ग्रीवरेज। राजगृह या ग्रीवरेज यही थी राजधानी। तो यहाँ थी राजधानी। कहते हैं मगध में एक पहले राजा हुआ करता था जिसका नाम था बृहद्रथ। तो एक वंश ही था। कौन? बृहद्रथ वंश। इसी का एक साहसी राजा था जरासंध। कौन था? सबसे प्रतापी राजा मानते हैं, लेकिन हमारे पास इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है। इसलिए भारतीय इतिहास में जो पहला वंश हुआ वो मगध में माना गया हर्यक वंश। तो मगध में फिर 3 वंशों ने क्या किया? शासन। तो कल अपन ने इसमें लिखा था कि प्राचीन 16 महाजनपदों में से एक था। यह सबसे शक्तिशाली महाजनपद था। इसका संबंध भारत के बिहार से है। महाभारत से जानकारी मिलती है कि मगध पर सबसे पहले बृहद्रथ वंश का शासन था, जिसके संस्थापक बृहद्रथ थे। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा जरासंध था, परंतु इसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं मिला है। फिर इसमें अपन थे। शासन काल क्या था? हर्यक वंश का 544 से 412 ईसा पूर्व तक। शिशुनाग वंश 412 से 344 ईसा पूर्व। नंद वंश ईसा पूर्व यही था। फिर अपन ने हर्यक वंश में देखा, हर्यक वंश का फाउंडर कौन था? तो इसका संस्थापक था बिंबिसार। कौन था? ये हो जाएगा इस वंश का संस्थापक। फिर बिंबिसार का बेटा अजातशत्रु। फिर अजातशत्रु का बेटा उदयन। फिर अंतिम शासक नागदास। ये हो जाएगा इस वंश का अंतिम शासक। फिर दूसरा वंश आया शिशुनाग वंश। इसका फाउंडर कौन था? शिशुनाग। इसे माना जाएगा इस वंश का संस्थापक। फिर इसमें अंतिम शासक कालाशोक। ये हो जाएगा इस वंश का अंतिम शासक। फिर नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद। अंतिम शासक घनानंद। ये हो जाएगा इस वंश का अंतिम शासक और ये हो जाएगा इस वंश का संस्थापक। इतनी चीजें अपन ने कल लिखी थी। और पहला वंश शुरू किया था कौन? हर्यक वंश। हर्यक वंश में पहला पढ़ा अपन ने बिंबिसार। इस वंश का एक शक्तिशाली शासक माना जाता है। हर्यक वंश का फाउंडर है। हर्यक वंश भारतीय इतिहास का पहला वंश है। ठीक है। फिर बिंबिसार ने एक महाजनपद को जीत लिया। कौन सा? किसने जीता था? इसने अंग महाजनपद को जीता और इसे अपने साम्राज्य में मिला लिया और अपने पुत्र अजातशत्रु को यहाँ का शासक नियुक्त कर दिया। ठीक है। अजात बिंदुसार महात्मा बुद्ध की सेवा के लिए एक राजवैद्य किसको भेजा था? जीवक को। और अपने साम्राज्य का विस्तार करने के लिए इसने कई सारे विवाह किए, जिसमें कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकौशला, वैशाली के चेटक की पुत्री चेल्ला और मध्य देश की राजकुमारी क्षेमा। इनको अपन ने लिखा था। फिर इसी के बाद इसका बेटा राजा बना कौन? अजातशत्रु। बिंबिसार का पुत्र अजातशत्रु ने अपने पिता की क्या कर दी? हत्या कर दी और स्वयं मगध की गद्दी पर बैठ गए। इसलिए अजातशत्रु को कुछ लोग पितृ हत्या के नाम से भी जाना जाते हैं। अजातशत्रु का अर्थ होता है शत्रुओं का नाश करने वाला। इसे कुड़िक भी कहते हैं। अजातशत्रु के शासन काल में पहली बौद्ध संगीति हुई 383 में हुई, राजगृह में हुई और महाकश्यप इसके अध्यक्ष थे।
अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण करके उसे मगध में मिला लिया। वैशाली की राजधानी वज्जी की राजधानी थी क्या? वैशाली। वज्जी की राजधानी इसके दो नए हथियार याद रखना, रथ मूसल और महाशिला कंटक। इन दो इनको हथियारों का उपयोग किया। जो पिता के साथ जिसने किया वही इसके बेटे ने किया। अजातशत्रु के बेटे उदयन ने भी किसकी हत्या कर दी और स्वयं गद्दी पर बैठा। और इसके द्वारा उदयन के द्वारा एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम हुआ, इसने पाटलिपुत्र नामक शहर बसाया और इसे अपनी राजधानी भी बनाया। तो पाटलिपुत्र को राजधानी भी बनाया। ठीक है। उदयन के बाद इस वंश के राजाओं का नाम और क्रम ज्ञात नहीं है, लेकिन हर्यक वंश का अंतिम शासक नागदास। ये हो गया आपका हर्यक वंश। फिर इसके बाद नागदास की हत्या कर देता है कौन? इसका सेनापति। क्या नाम था? शिशुनाग। और हर्यक वंश का क्या हो जाएगा? अंत। और एक नए वंश की शुरुआत होगी शिशुनाग वंश। ठीक है।